हेलो एवरीवन। ये एक कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोगों का तो पीरियड टेबल लगभग खत्म हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कुछ कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये हाइब्रिडेशन है, ठीक है। अभी मान लो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है वगैरह वगैरह जो बातें हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, आपको इस फॉर्मूला को पुट करके आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अभी क्या बात है, देखो फॉर्मूला को याद रखो पहले। जेड मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अभी क्या लिखा गया है ना, हाफ होल इनटू, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जो वाला एटम बीच में प्रेजेंट होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंसी नहीं, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है उसको निकालना, ठीक है। अभी देखिए क्या है ना, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी 1 होनी चाहिए, तो उसके सराउंडिंग में कौन कौन सारे एक वैलेंसी वाला, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बनाया है, वो सारे एटम्स को निकालना है, ढूंढना है। प्लस चार्ज का आनायन, अगर जिसका पूछा गया है हाइब्रिडेशन, अगर वो एक आनायन है तो उसके चार्ज को ऐड करो। एग्जांपल हम लोग आगे करेंगे। अगर वो एक कैटायन है तो चार्ज को माइनस करो। इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है, पूरा क्लास में फॉर्मूला रहेगा। और देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको बेस पेयर थ्योरी याद रखना है, मतलब थ्योरी नहीं, अगर मॉलिक्यूल टाइप कौन सा बन रहा है तो उसका शेप क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए Ab2 टाइप बन रहा है तो शेप लीनियर होता है। अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपको Ab3L2 पूछूं तो टाइप तो शेप टी शेप बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगर वो सब आपको याद है तो ये बड़ा सरल होगा, याद नहीं है तो जाओ पहले उसको याद रखो फिर आओ वीडियो देखो, ठीक है। चलिए, मान लीजिए हम सबसे पहला एग्जांपल किसको उठाते हैं, CH4 को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, CH4 को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सेंटर में कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो मैं C लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 6 है। कंफ्यूजन में पुट करोगे तो 2,4 ले रहा हूं मैं, सेल वाइज में ले रहा हूं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और क्या बात है, देखिए हाइड्रोजन, अच्छा मोनोवैलेंट कौन कौन होते हैं ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब इनका वैलेंस 1 है। अभी देखिए इसका एटॉमिक नंबर छोड़िए ना बात को, क्या इसका क्या लेना है, मैं आपको समझा दिया था कि हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, याद ही रखिए इसको, ठीक है। अभी निकालोगे तो टाइम कहां हो गया आपके पास, तो आपको इसका निकालना है ना, Z इक्वल्स टू हाफ होल इनटू क्या लिखा है फॉर्मूला पे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, 4 ठो प्रेजेंट है, तो 4 लिखो, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मतलब इसमें मोनोवैलेंट एटम कौन कौन है भाई, इसके सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो 4 लिखो। प्लस कुछ लिखेंगे क्या, चार्ज ऑफ आना है, ये वाला जो चीज है ना, ये जो CH जो है ना, CH4 देखो ये क्या है, देखो ना, ये ना कैटायन है या आना है, कुछ भी नहीं, बस समझिए। ये जो CH4 है देखो, इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। मतलब आपको ये दोनों टर्म नहीं लेना है आपको। आप ये दोनों टर्म कब लेते हैं, जब ये चार्ज होता है, ठीक है, और ये चार्ज है ही नहीं तो आपको नहीं लेना है। अभी ये कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है, आप तो ये जानते हो ना, आपको तो ये पता होगा कि S में एक ठो सबसे ऑर्बिटल प्रेजेंट है, P में 3 ठो प्रेजेंट है, S में 1 ठो प्रेजेंट है, P में कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, D में कितना प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, इस 5 प्रेजेंट। आप 4 बोल रहे हो तो यहां से उठाओ, S एक लिया मैंने, P 3 ले रहा हूं। अभी देखो 4 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल आ ही रहा है ना, ठीक है। अभी तो ये हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, sp3 बनेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 आता, क्या आता, 2 आता, तो आप S का एक लेते हैं, P का एक लेते हैं, दोनों ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा ना, sp हाइब्रिडेशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप S एक लेते हैं, P 2 लेते हैं, तो फिर कितना आ जाता, 3 आ जाता, sp2 बन जाता, ठीक है। मान लीजिए अगर दिल पे सवाल आ रहा है कि सर 5 आ जाएगा, 5 आएगा तो एक S का उठाओ, 3 P का उठाओ, प्रोडक्ट कितना हुआ, 4 हुआ, 5 बनाना है। और आप P4 बोलोगे क्या, नहीं, क्योंकि P में तो मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, तो आप P4 कैसे बोलोगे। तो यहाँ पे और एक D का ले आओ, तो S1 P3 D1 क्या बन रहा है, sp3d बन रहा है, हो जाएगा बात है। चलिए अभी ये हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। फिर आपको देखो शेप पूछेगा, मान लीजिए, ठीक, शेप पूछ रहा है, तो शेप के लिए आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 आ रहा है, 4 लिखिए,
ठीक है, माइनस सराउंडिंग में कितने प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में 4 टू प्रेजेंट है, तो आप 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 0, मतलब इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं। चारों के चारों क्या है, ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं। तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या आएगा, Ab4 आएगा। Ab4 आ रहा है तो शेप क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। ठीक है, क्या देखो हो गया, तो देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे कि 20 से 30 सेकंड के अंदर या फिर 20 से 25 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका, उसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलिए और एक सवाल बनाते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम उठाते हैं अमोनिया, उठाते हैं, क्या उठाते हैं, अमोनिया उठाते हैं। आपको याद है ना, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला को पुट करेंगे, Z इक्वल्स टू हाफ होल इनटू वैलेंसी सेल, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो फिर क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 3 लिखो। तो भाई सेम बात, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या लेना है, sp3 लेना है। बन गया नहीं। अभी हम लोग शेप निकालेंगे। शेप के लिए आप क्या निकालोगे, टाइप निकालोगे। टाइप के लिए आप क्या निकालोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। याद रखो, शेप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टाइप निकालना पड़ेगा। टाइप के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। चलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 टू प्रेजेंट है, माइनस इसके सराउंडिंग में तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो भाई इसमें एक तो लोन पेयर आ रहा है, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या बनेगा, ये बनेगा AB3L टाइप बनेगा। क्या बनेगा, ये AB3L टाइप बनेगा। कुछ कुछ बुक में E लिखा जाता है, ठीक है, अगर आपका टीचर E भी पढ़ा है तो एक ही बात है, आप L बोल सकते हो, E बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 ठो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, लेकिन एक ठो लोन पेयर है इसमें, तो AB3L टाइप आ रहा है। शेप क्या बन जाएगा, पिरामिडल, पिरामिडल 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 शेप बनेगा। इसको समझे ना, समझे ना, समझे अगर तो मैं आपको शेप दिखाता हूं। शेप इसका बनता है पिरामिडल, पिरामिडल मतलब शेप किससे आएगा, एन को मैं बीच में लाता हूं, इस साइड पे हाइड्रोजन है, इस साइड पे आ जाते, ध्यान देके सुनना, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन और यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाएगा। ये शेप क्या है, पिरामिडल शेप। कार्बन को हम लोग टेट्राहेड्रल बनाए थे, मतलब टेट्राहेड्रल मतलब C H H H, इसका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये टेट्राहेड्रल शेप है, और ये क्या है ना, पिरामिडल शेप है। चलिए आपको और एक क्वेश्चन बना के समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर आपको पूछा गया है SO4 2- पूछा गया है, सल्फेट आयन वाले पूछा गया है, SO4 2-, ठीक है, Z निकालिए, हाफ होल इनटू, क्या प्रूव करना है आपको, सेंटर एटम कौन है इसमें, सल्फर, एक ही प्रेजेंट है ना वो, तो ये सेंटर एटम बनेगा। ये सल्फर के आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 16 है, तो 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये क्या बन रहा है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पहला सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे कितना आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। याद है ना, चौक टूट गया यार ये। टोटल फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, 16 नंबर आ रहा है, तो आप लोग 6 पुट करो, प्लस क्या लेना है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, सराउंडिंग में जितना मोनोवैलेंट होंगे, लेकिन इसमें कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट। आपको बस मोनोवैलेंट ही लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे डाइवैलेंट है तो लूंगा क्या, मैं नहीं लूंगा, तो नहीं लिखना है भाई। प्लस चार्ज है पाना है, देखिए ये क्या है, 2- सल्फेट आयन, मतलब इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 आना है। लेकिन शेप के लिए आप किसके पास जाओगे, भूलना मत, किसके पास जाओगे, टाइप के पास जाओगे। टाइप को पाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, लोन पेयर के पास जाना पड़ेगा। चलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है, क्या है, ये सराउंडिंग में 4 प्रेजेंट है, माइनस इस पे भी तो 4 प्रेजेंट है ना भाई, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया ये, ठीक है। अभी इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या है, AB4 है, तो शेप क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। और एक सवाल बनाते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में PCl5 पूछा है,
क्या पूछा है आपको, PCl5 पूछा है। आप समझ पा रहे हो ना, कैटायन होगा, मान लो चार्ज प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ऐड करना उसको। जैसे कि मान लो मैं पूछूंगा आपको, पूछूंगा NH4 प्लस पूछूंगा, NH4 प्लस पूछूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हाफ होल इनटू जेड निकालोगे आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है, याद है, प्लस सराउंडिंग में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 तो प्रेजेंट है, 4 लिखूंगा। 4 क्यों लिखा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए लिखा नहीं, रूल क्या है ना, मोनोवैलेंट होनी चाहिए। प्लस क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन कितना, सॉरी प्लस नहीं -1 आएगा। क्यों आया -1, क्योंकि हमको क्या करना है, कैटायन को माइनस करना है। तो यहाँ पे प्लस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, है तो इसको एक हटा दोगे तो और ये क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। फिर आगे का स्टोरी क्या होगा आप देखो, ठीक है, आपको पता होगा आगे का कहानी क्या है, आपको पता है, समझ पाए आप। कैटायन होगा तो माइनस करो, आनायन है तो ऐड करो। और लास्ट में एक एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, चलिए मान लीजिए, और एक एग्जांपल मैं उठाता हूं, क्या उठाता हूं, चलिए अगर हम पूछे कि आपको, अगर हम पूछे आपको PCl5 पूछे, ठीक है, जल सल्फ करना है आपको। मैं पहले थोड़ा धीरे सल्फ करता हूं, फिर आपको समझा दूंगा कि जल सल्फ करोगे आप, समझा दूंगा कैसे आप लोग बहुत फास्ट सल्फ करोगे। Z इक्वल्स टू हाफ होल इनटू, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। फास्फोरस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप लोग जल्द बना पाओगे। मान लीजिए अगर ये नहीं हो रहा है, आपको मान लीजिए याद भी नहीं आया कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फास्फोरस जो होता है कौन सा ग्रुप के एलिमेंट है, 15 का ना, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में अगर 500 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 500 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये नाइट्रोजन की फैमिली में है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 आएगा। ऑक्सीजन की फैमिली में सल्फर है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में भी 6 आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं आई, पूछता हूं आई के आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, आई कौन सा ग्रुप के एलिमेंट है, 17 का, मतलब आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हाफ प्लस क्लोरीन क्या है ना, मोनोवैलेंट है, अगर मोनोवैलेंट है तो 5 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो क्या बनेगा, हाइड्रेशन क्या आएगा, S एक लो, P 3 लो, क्या बन रहा है, sp3 बन रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको भाई कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो आप एक D का ले आओ, sp3D बन गया क्या बच्चे, समझे, ये sp3D बन जाएगा। अभी टाइप निकालोगे आप, सेट निकालो, हो पाएगा, ठीक है। और कुछ, हाँ मैं आपको बोला था कि आप लोग फास्ट सॉल्व करोगे। मान लीजिए आपको I7 पूछा है, हमको जल्द सॉल्व करना है, जल्द सॉल्व करेंगे। Z इक्वल्स टू हाफ होल इनटू, ठीक है, अभी I का 7 नहीं है, 7 + 7 कितना आ रहा है, 40 में तो 7 आएगा, ये 7 आएगा तो क्या बनेगा, sp3D3 बनेगा, समझ में आया। I7 है, आयोडीन के आउटर मोस्ट में 700 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 लिखा, प्लस फ्लोरीन उसके साथ प्रेजेंट है ना, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो आप काउंट कर सकते हो, वो भी 7 प्रेजेंट है, तो 7 + 7 14/2, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आएगा तो क्या बनेगा, sp3D। आप बहुत बार कोशिश कर रहे हो तो सवाल आसान से मिल जाएंगे, ठीक है, और क्या, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते।